जीवनमुक्त पुरुष उसी में स्थित रहते हैं। इस परम ब्रह्मा स्वरूप ब्रजधाम में नंद नंद भगवान श्री कृष्ण का निवास है। उनका एक एक अंक सच्चिदानंद स्वरूप है। वे आत्मा राम और आबद काम है। प्रेम रस में डूबे हुए रक्षित जन ही उनका अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है, भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है राधिका। उनसे रमण करने के कारण ही रहस्य रस के मर्मज्ञ ज्ञानी पुरुष उन्हें आत्मा राम कहते हैं। काम शब्द का अर्थ है कामना, अभिलाषा। वज्र में भगवान श्री कृष्ण ने वांछित पदार्थ हैं गौएं, ग्वाल बाल, गोपियां और उनके साथ लीला विहार आदि, ये सब के सब यहाँ नित्य प्राप्त हैं। इसी से श्री कृष्ण को आपत काम कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण की यह रहस्य लीला प्रकृति से परे है। वे जिस समय प्रकृति के साथ खेलने लगते हैं उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करते हैं। प्रकृति के साथ होने वाली लीला में ही रजोगुण, सत्वगुण तथा तमोगुण के द्वारा सृष्टि, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस प्रकार यह निश्चय होता है कि भगवान की लीला दो प्रकार की है, एक वास्तविक, दूसरी व्यवहारिक। वास्तविक लीला स्वयं है, उसे स्वयं भगवान और उनके रसिक भक्तजन ही जानते हैं। जीवों के सामने जो लीला होती है वह व्यवहारिक लीला है। वास्तविक लीला के बिना व्यवहारिक लीला नहीं हो सकती, परंतु व्यवहारिक लीला का वास्तविक लीला के राज्य में कभी प्रवेश नहीं हो सकता। तुम दोनों भगवान की जिस लीला को देख रहे हो यह व्यवहारिक लीला है। यह पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोग इसी लीला के अंतर्गत हैं। इसी पृथ्वी पर यह मथुरा मंडल है, यही वह वज्रभूमि है जिसमें भगवान की वह वास्तविक रहस्य लीला गुप्त रूप से होती रहती है। वह कभी कभी प्रेमपूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को सब ओर दिखने लगती हैं। कभी 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन यहाँ एकत्रित होते हैं, जैसा कि इस समय भी कुछ काल पहले हुए थे, उस समय भगवान अपने अंतरंग प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं। उनके अवतार का यह प्रयोजन होता है कि रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन भी अंतरंग परिकरों के द्वारा सम्मिलित होकर लीला रस का आस्वादन कर सकें। इस प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं उस समय भगवान की अभिमत प्रेमी देवता और ऋषि आदि भी सब और अवतार लेते हैं। अभी अभी जो अवतार हुआ था उसमें भगवान अपनी सभी प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके अब अंतर्ध्यान हो चुके हैं। इससे यह निश्चय हुआ कि यहाँ पहले 3 प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे, इसमें संदेह नहीं है। उन तीनों प्रथम तो उनकी श्रेणी है जो भगवान के नित्य अंतरंग पादस्य हैं, जिनका भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं। दूसरे वह हैं जो एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, उनके अंतरंग लीला में अपना प्रवेश चाहते हैं। तीसरे श्रेणी के देवता आदि हैं। इनमें से जो देवता आदि के अंश से अवतीर्ण हुए थे उन्हें भगवान ने वज्रभूमि से हटाकर
पहले ही द्वारिका पहुंचा दिया था। फिर भगवान ने ब्राह्मण के सांप से उत्पन्न मुसल को निमित्त बनाकर यदुवंश में अवतीर्ण देवताओं को स्वर्ग में भेज दिया और पुनः अपने अपने अधिकार पर स्थापित कर दिया तथा जिन्हें एकमात्र भगवान को ही पाने की इच्छा थी उन्हें परमानंद स्वरूप बनाकर श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पादर्शों में सम्मिलित कर लिया। जो नित्य पादर्श हैं वे यदि भी यहाँ गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला से में सदा ही रहते हैं, परंतु जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं हैं, ऐसे पुरुषों के लिए वे भी अदृश्य हो गए हैं। जो लोग व्यवहारिक लीला में स्थित हैं वे नित्य लीला का दर्शन पाने के अधिकारी नहीं हैं। इसीलिए यहाँ आने वालों को सब निर्जन वन सुना ही सुना दिखाई देता है, क्योंकि वो वास्तविक लीला में स्थित भक्तजनों को देख नहीं सकते। इसलिए वजनाभ तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम मेरी आज्ञा से यहाँ बहुत से गांव बसाओ, इससे निश्चय ही तुम्हारे मनोरथों की सिद्धि होगी। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जैसी लीला की है उसके अनुसार उस स्थान का नाम रखकर तुम अनेकों गांव बसाओ और इस प्रकार दिव्य वज्र भूमि का भली भांति सेवन करते रहो। गोवर्धन, दीर्घपुर, ढीग, मथुरा, महावन, गोकुल, नंदीग्राम, नंदीगांव और बृहत्सानु, बरसाना आदि में तुम्हें अपने लिए छावनी बनवानी चाहिए। उन्हीं स्थानों में रहकर भगवान की लीला के स्थल नदी, पर्वत, घाटी, सरोवर और कुंड और कुंज वन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से ही तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुत ही संपन्न होगी और तुम भी अत्यंत प्रसन्न रहोगे। यह वज्रभूमि सहजानंदमयी है, अतः तुम्हें प्रयत्नपूर्वक इस भूमि का सेवन करना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूं, कृपा करके भगवान की लीला के जितने भी स्तर हैं सबकी तुम्हें ठीक ठीक पहचान हो जाएगी। बजना इस वज्र भूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी मिल जाएंगे। फिर तो अपनी माताओं सहित तुम उन्हीं से इस भूमि का तथा भगवान की लीला का रहस्य भी जान लोगे। मुनिवर शांडिल्य जी उन दोनों को इस प्रकार समझा बुझाकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने आश्रम पर चले गए। उनकी बातें सुनकर राजा परीक्षित और बजनाभ दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।